रिएक्शन, लेकिन बोलता है ना आगे भावे और पीछे पछतावे, उधर ही ना कि हमने भी क्या करें। तो हमने सर को वेलकम द स्टेज, हमारे स्टार ड्राइवर फिरोज सर, वेलकम द स्टेज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, आप सब ले जोरदार ताली। ताली काफी है सर, आप सब ले जोरदार विनोद सर के लिए जोरदार ताली। थोड़ा नरम हो गया तो थोड़ा गर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं परिचित होना चाहता हूँ कपिल वस्तु से। हमको बहुत खुशी लगता है कपिल वस्तु बोलने में, क्योंकि उधर फैक्ट्री में बार बार ये बात बोलता हूँ, हर वीडियो में हर गाँव में यही बात बोलता हूँ। क्यों सर, रिएक्शन का जो खूबी है ये तो मालूम था, पैसा आता है ये भी मालूम था, लेकिन सुनते सुनते कतर में मिलता था तो उतना ठीक है। लेकिन जब नेपाल में जाके जब पैसा आने लगा तब सरल सर है, मैं हूँ, दुर्गा सर है, बहुत सारे जो स्टार हैं, रूबी हैं, चाहे वो 200 रियाल हो चाहे वो 50 रियाल हो, लेकिन उनका स्टेटस में खोल के देखते हैं 8 तारीख के बाद तो सिस्टम में दिखाता है। लेकिन कंपनी का जो सैलरी एटीएम में आता है वो आप किधर भी डालेगा वो नहीं आएगा, 1 रियाल भी नहीं आएगा। तो इसी क्रम में मैं सबको धन्यवाद कहते हुए मैं अपना गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, दुर्गा प्रसाद फिल्मी, उनके लिए जोरदार ताली। क्योंकि उन्हीं को बदौलत में रिएक्शन सिस्टम में आया, देर से आया, लेकिन जब से आया जब से पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसमें मैं 2-3-4 बात बहुत इम्पोर्टेंट बताना ही चाहता हूँ कि कुछ लोग अपलाइन के लिए, अपलाइन मतलब अपना स्पॉन्सर के लिए रिएक्शन करते हैं, तो उसमें मैं 2-3 बात पॉइंट करना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना अपलाइन को देख के रिएक्शन किया होता तो मैं जो दिन आया था उसका दूसरा दिन से नहीं आता, ठीक है। सरोज सर का देखो, अशोक सर का देखो, बहुत सारे लीडर्स हैं जो करके आगे आज बढ़ गए हैं, उनका अपलाइन सिस्टम में नहीं है। लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि रिएक्शन से हमको इतना पैसा मिलता है तो वो कपार पीटते हैं। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से आप रिएक्शन सिस्टम में आते हो तो आप इधर सिर्फ अपलाइन के भरोसे मत बैठो सर। इधर जितना लोग को आपको नजर में देखते हो वो सारे लोग अपलाइन हैं। अगर किससे अगर एक शब्द भी सीख जाएगा या उसको बात से इम्प्रेस हो जाएगा तो आपका जिंदगी में चाल चाल हो जाएगा। क्यों? सीखने के लिए सर एक यूनिवर्सिटी है सर, एक विश्वविद्यालय है सर। बताओ इधर आने का टाइम में, मैं बोलने का टाइम में डर लगता था सर। कितना लोग को डर लगता है इधर आने का टाइम में? सबको लगता था। एक दूसरा बात, शादी कितना लोग का हो गया है? कुछ लोग को नहीं हुआ है, उनके लिए जोरदार ताली। जिनको नहीं हुआ है वो तो ऑलरेडी आज ग्रहण कर रहे हैं रिएक्शन पाउडर। कल शादी हो जाएगा तो अभी तो बीवी मालूम नहीं किधर है, लेकिन जब हो जाएगा तो वो भी दाल मांजेगी ना, तो शुरू से पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जिसको अभी बाद में रिएक्शन लोग जुड़ते हैं, बाद में रिएक्शन बीवी को बोलते हैं तो वो उसका पल्ले नहीं पड़ता है, तुम महंगा महंगा प्रोडक्ट आता है, तुम पैसा सब बुझा रहा है, ऐसा बोल के लोग बोलते हैं। लेकिन मेरा शादी से पहले मेरा फैमिली प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, फैमिली घर में आया तब से जो बाहर का लेके आया वो सब थ्रो कर दिया। ओनली रिएक्शन का प्रोडक्ट आज 6 साल से इस्तेमाल कर रहा है। वो जैसे था ब्यूटी अभी वैसे ब्यूटी है, ठीक है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का सामने देखो खड़ा है। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि कुछ लोग बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारा प्रोडक्ट बाहर का यूज करता है, लेकिन सर मैं बाहर का चीज यूज किया, लेकिन उसके साथ में जैसे बाहर का दूध इस्तेमाल करता था तो उसमें कोकोजी डालता था, स्पॉलिना डालता था। अगर वो बाहर का दूध में कुछ विकृति होगा, कुछ गड़बड़ होगा तो स्पॉलिना और कोकोजी उसको मेंटेन कर देगा, वो बीमारी नहीं आने देगा हमारा बच्चा को। और जो हम लोग लाही का तेल बोलते हैं घर में, वो हमारा घर में नेचुरल ही होता है, नेचुरल ही है। लेकिन मैं सिर्फ लाही पे भरोसा खड़ी नहीं करी, दही पड़ता है ना उसमें, लेकिन ये मसाज ऑयल, एक बोतल जो सरसों का तेल है उसमें 2 गोली डालता हूँ अच्छा से। उसके बाद में वो जो बॉडी में मसाज करने के लिए काम लग गया, और फेस में और इसमें शरीर में लगाने के लिए बेबी आयल, ठीक है। तो मैं ये जो आप खुद में इस्तेमाल किया हूँ अपना परिवार में, वो चीज़ बताता हूँ। मेरा बच्चा, मैं बहुत बार बोला हूँ, इतना छोटा छोटा बच्चा मेरा जन्म लिया था, लेकिन आज
देखेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ये भी काट के फेंक देगा, बोलेगा मेरा बच्चा इतना छोटा था, फिर भी विश्वास नहीं करेगा। इतना नेचुरल, इतना टैलेंट का होनहार बच्चा। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ सर कि जब स्वयं पे अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर उसको रिजल्ट मिलेगा तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा दूसरा के ऊपर। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि अपलाइन का सिर्फ भरोसे मत बैठो सर। मैं डीएक्शन में आने के बाद में दुर्गा सर फोन करेंगे तभी ऑफिस में आएगा, तभी मीटिंग में जाएगा, तभी टिकट खरीदेगा, तभी बिजनेस पार्टनर को लेके आएगा, ऐसा मैं कभी नहीं किया सर। ठीक है ना, बस वही 1-2 महीना साथ में जाता था झोला सर को बोक के, और एक दिन सुरता वाला पकड़ लिया, बोला कुल्लू नफर लाइन आईडी नहीं है। तो बोला जी पताका, हमको वो भी नहीं मालूम था कि पताका मतलब आईडी को बोलता है। तो दुर्गा सर को तो पुराना आदमी, तो उनको थोड़ा थोड़ा मालूम था। तो मैं बोला उनको कि आईडी कल परसों देगा, तो बोला बुकरा तरतीब आईडी बुकरा तरतीब। तो एक बार तो छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, सच क्या है उसको पीछे हम लोग ध्यान दें सर, और नेचुरली काम करें। अपलाइन किसी को भी बनाओ आप, लेकिन कामयाब हो जाओ सर। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऑफिस में आएगा ना तो बहुत सारा लोग आपको ऑफलाइन मिलेगा, लेकिन आप ब्लैंकेट का नीचे बैठेगा तो सरल सर बन सकता है, दुर्गा सर बन सकता है, फिरोज सर बन सकता है, सरोज सर बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि अशोक कुमार गिरी का जो अपलाइन है, महेश कुमार मंडल सर, अगर अशोक सर महेश कुमार मंडल सर को कॉपी किया होता तो आज अशोक गिरी बनता नहीं बनता ना। आज सरोज सर बनते नहीं बनते ना। आज हमारे दुर्गा सर है अपलाइन, उनको देख के अगर काम करते तो होता नहीं होता सर। हम लोग को स्वयं को देखना है और अपने जनरेशन को देखना है। जनरेशन जितना हमारे नीचे लोग काम कर रहे हैं उनको टाइम देना, संडे मंडे जितना होता है 10 मिनट 5 मिनट टाइम देंगे तो आने वाला कुछ दिन के बाद में कुछ लोग का अंदर में 50,000 लोग हैं, लेकिन वो 50,000 का ताकत उसको मालूम नहीं, वो कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है सर। बहुत सारे सिस्टम में आके देखिए आप, कितना ज्यादा ग्रोथ हो गया सर बिना कुछ किए बिना, एक बंदा को गलती से डीएक्शन में ज्वाइन करके। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ, ये मार्कर है, मैं बहुत बार एग्जांपल दिया हूँ, अभी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं लिख रहा है। इसको लिखने के लिए तो थोड़ा इधर बत्ती जलाना पड़ेगा ना, इसको दिमाग को खोलना पड़ेगा। अगर इसको खोलने से मैं लिख दिया, अभी लिख रहा है ना, अगर हम कुछ चाहें लिख सकते हैं ना। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने आप में कुछ लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक अर्निंग नहीं होगा सर। दोहा कतार का हालत आप लोग को मालूम है क्या है, और हम लोग इतना अपना परिवार छोड़ के इधर आए हैं सेवा पैसा के लिए सर। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए लगा के आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन सरकार अगर हम लोग को एक पहले से मालूम होता नेपाल में एक डीएक्शन सिस्टम है, पहले मालूम होता तो और भाई हम लोग आगे जाता। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि अपलाइन को कितना भी कम थैंक यू बोलेगा फिर भी कमती है सर, कितना भी थैंक यू बोलेगा फिर भी कमती है। इसके लिए सर आप भरोसा करके डीएक्शन पे काम करते रहो। वो फिनिशिंग प्लान बोलता है ना, बुढ़ौती बोलता है ना सर, उसके लिए आप मत बैठो सर। डीएक्शन में करोगे तो प्रोडक्ट वैसे फ्री हो जाएगा और आपको जो बोनस आएगा वो आपको जीवन का। मैं इसमें एक प्लस पॉइंट करना चाहता हूँ। एक दिन मैं लैंडमार्क में गया ड्यूटी में, एक दिन एक आदमी को मिला, जाना पहचाना लगता है आदमी। दूसरा दिन गया, जाना पहचाना, मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पानी मांग के उसको पिला रहा हूँ, रेयान का पानी, वो गाड़ी सब जाता है, मैं डिलीवरी करता हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो मेरे को बुला रहा है अंदर डालने के लिए। तो मैं उसको डीएक्शन का प्लास्टिक उसको थैली में देख लिया, डीएक्शन का आदमी इधर कौन है, कोई आदमी नहीं बोल रहा है। मैं अंदर सामान लेके गया, मिला रहा है सामान, वो आदमी का थैली, फिर उधर देखा, फिर मैं उठा के पूछ रहा है डीएक्शन का प्लास्टिक किसका, वो बोला मेरा। मैं बोला डीएक्शन में काम करते हो, बोला हाँ। बोला मैं तो आपको कभी भी नहीं देखा। बोला हम डबल डायमंड है। तो हम कैसे डबल डायमंड है? तो बोला अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोला आप तो कोई मीटिंग में नहीं देखते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह